हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, गुड। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग हैं रेमेडियल क्लास डे 8 पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक मैंने लिया है, वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बेटा कि कई लोग इसे टफ मानते हैं, लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, जहां से श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है, वो है बेस थ्योरम। ठीक है, क्या है? बेस थ्योरम। क्लियर? तो बेस थ्योरम से ये क्वेश्चन बेटा हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेस थ्योरम से। तो आज हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम को क्लियर कर लेंगे। और मैं अगर आप इसको मतलब ध्यान से देख रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो 100% आपका क्वेश्चन इसमें जो है सही होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन ये है, अब आजकल क्या हो रहा है, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। उसमें क्या करते हैं वो, बहुत सारे आपको जो है क्या करते हैं, बहुत सारे इसके साथ पता चला एक ये क्वेश्चन दिया और इसके साथ उन्होंने क्या किया, एक फोटो चिपका दी, हाँ, ऑफिस की या इस तरीके से। ठीक है ना, तो उस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों पे। मेन क्वेश्चन को आप देखिए। तो ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विजय, सोनिया एंड इकबाल process incoming copies of a certain form. Okay, विजय प्रोसेस 50%। अब देखिए, ये विजय ने कितनी प्रोसेस की, 50%। सोनिया ने कितने की, 20%। और इसमें क्या दिया है, रिमेनिंग जो है 30 जो है वो कौन प्रोसेस करता है, इकबाल, ऑफ द फॉर्म्स। तो आपको समझ में आ गया, जो इनकमिंग कॉपीज हैं प्रोसेस की, उसमें से जो कॉपी है प्रोसेस कौन करता है, 50% कर रहा है विनय, फिर 20% सोनिया और 30% इकबाल कर रहा है। क्लियर? विनय हैज एन एरर रेट ऑफ 0.06, सोनिया हैज एन एरर 0.4 और इकबाल का एरर है 0.03। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है इस क्वेश्चन में कि इतना जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो इसको हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, वो आप देखिए जरा। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हो जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो है बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जैसे दी गई है। अब इंफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ वो देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये करूं कि मैं जो ये विनय है, विनय जो प्रोसेस करता है वो 50% है, ये सोनिया का 20 है और इकबाल का ये 30 है। तो अगर मैं इसको इवेंट मान लूं, मतलब जो विनय ने प्रोसेस की उसको इवन मान लूं, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, तो ये 50% मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब कितना, 50/100। सिंपल, लिख दिया मैंने। और अगर मैं दूसरा इवेंट जो है हमारे पास किसका है, सोनिया का, तो सोनिया का जो है वो कितना है, 20%, तो 20% मतलब 20/100। और तीसरा किसका है, इकबाल का, तो इकबाल को अगर मैं ले लूं यहाँ, तो इसका कितना है, 30/100। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, अब वो कह रहा है विनय हैज एन एरर रेट, विनय का जो एरर का रेट है वो कितना है। अब देखिए, इसको मैं अगर विनय का एरर रेट जो है ये है 0.6 और सोनिया का इतना एरर है 0.4 और इसका इकबाल का है 0.03। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसके एरर रेट को लिख दूं, मतलब मैं सबसे पहले किसका लिखूं, मैं सबसे पहले मैंने किसको लिया था, सबसे पहले मैंने विनय को लिया था, तो विनय का लिखता हूं मैं, विनय का एरर रेट। विनय का एरर रेट हम कब निकाल रहे हैं, जबकि उसका जो फॉर्म को जो वो प्रोसेस करता है वो 50% फॉर्म को प्रोसेस करता है, तब उसका जो एरर रेट है 0.06 है। यानी कि ये हो गया हमारा, अगर 0.06 का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए 0.06 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6/100। ठीक है ना, ये पॉइंट हटाया तो ये 6/100 हो गया। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं दूसरे का लिखूं, इसमें देखिए ये जब सॉर्टिंग कितनी है, सोनिया, सोनिया प्रोसेस कितना करती है, 20%। सोनिया 20% प्रोसेस करती है, उसके बाद उसका जो एरर रेट है 0.04 है। तो ये देखिए सोनिया के में से, मतलब एक मिनट, अभी आपको एक चीज और मैं बताऊंगा, थोड़ा सा देखिए, ये 4 है, 4/100
100 है, और ये कितना हो गया, मतलब ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी थी मैंने सारी लिख ली यहाँ पे, और इसका 3/100। जरा बात समझिए, ये कैसी प्रोबेबिलिटी हो गई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे, ये E1 इसमें पहले ही हो चुका है, तब हमने निकाला कि ये जो विनय है उसका गलती करने का जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब एरर रेट जो है 0.6 है। ऐसे ही हमने जब सोनिया का देखा तो E2 जो है पहले ही हो चुका है, E2 जो पहले ही हो चुका है, ठीक है ना, मतलब इसने जो प्रोसेस किया वो 20% पहले ही कर चुका है ना। अब जो है इसका एरर रेट हमने निकाला तो वो 0.04, और उसका जैसे E3 है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि जो ये घटना E3 थी, इधर जो घटना E3 थी, ये जो 30% वाला ये हो चुका था, तब ये 0.03 इसका हुआ। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, लिखा बहुत ज्यादा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, आगे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस क्या क्या आ गए वो देख लीजिए जरा। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, हमें पता था कि सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म्स इज। जब सोनिया फॉर्म प्रोसेस्ड कर रही है तो इसके जो है एरर का कितना चांस है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है सोनिया के, तो सिंपल है, ये सोनिया वाला तो ये है ना, ये वाला 4/100 मतलब ये वाला, ये आंसर इसका हो गया बी। सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो आंसर डायरेक्ट दिया था ना। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के हमें आंसर मिल गया था, ये देखिए ये एरो मैंने बनाया। दूसरा है द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया और एरर कमिट किया, तो इसका आपको ये बताना है। तो देखिए इसका आप कैसे बताएंगे, एक मिनट आप जरा समझिए कैसे करेंगे हम। सोनिया ने क्या किया, सोनिया ने प्रोसेस किया फॉर्म, तो सोनिया फॉर्म को प्रोसेस करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है PE2। और उसके बाद क्या होता है, सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। तो अब इसने एरर कमिट किया तो ये होगा, ये देखिए AE2, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यान से, इसमें कितना हुआ, E2 कितना था 20/100, ये था 20/100, और A/E2 की वैल्यू हमने कहा था ना आपसे जरूरत पड़ेगी, ये देखिए ये वाली वैल्यू ये हमने निकाल ली 4/100, ठीक है। तो आप एक 0 से एक 0 काट सकते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8/1000, 8/1000 तो इसमें दिया नहीं है 8/1000, तो ये वाला आंसर आपका सही हो गया। देखिए ये वाला आंसर आपको सही हो गया C, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, आपको क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें है कुछ नहीं। देखिए क्या कहा उसने, सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया, तो फॉर्म प्रोसेस जो किया सोनिया ने वो कितना था, E2 था, ये हमने लिया था ना, फॉर्म प्रोसेस उसने किया था। एक मिनट, ये फॉर्म प्रोसेस किया था, उसका ये था ना 20%, तो ये हमने लिया। और उसके बाद उसने क्या किया, एरर कमिट किया, तो उसके बाद जब उसने एरर कमिट किया तो ये मैंने आपको बताया था एरर कमिट किया, तो ये देखिए ये तब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, और किस तरीके से हमने सॉल्व किया, दोनों चीजों का इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सोनिया का प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये प्रोसेस है ना, ये जो है एरर का रेट है इसका 0.6 और ये 0.4 0.3, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए थर्ड इसका जो पार्ट है, ये देखिए थर्ड पार्ट क्या है, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म इज। पूरा फॉर्म की प्रोसेसिंग में कितनी जो है वो ये पूछ रहा है, कितना एरर आया वो आपको निकालना। एक मिनट देखिए क्या कह रहा है, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। तो भाई ये तो कैसे निकालेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सिंपल, आपने क्या किया PE ऐसे ले लीजिए टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब कैसे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, तो ये जब आप करेंगे तो देखिए PE, तो जितने लोगों ने प्रोसेस किए फॉर्म सबका आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पहला क्या था, PE1 इंटू P,
आपने ए बाई ई वन कर दिया, प्लस पी, ये सोनिया का ले लीजिए, ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, ठीक है, और फिर प्लस पी ई थ्री, और उसके बाद पी ए बाई ई थ्री। तो ये देखिए ये क्या, पी ई वन। अब जो सारी हमने निकाली क्यों थी वैल्यू, ये निकाली थी ना, इसीलिए तो निकाली थी। ये देखिए ये देखिए 50 20 30, तो ये हो गया 50, इधर आ जाइए 20, और ये आ जाइए 30। अच्छा, अब आपके दिमाग में आना चाहिए था कि मैंने शुरू में तो बोला था कंडीशनल, वो आपको बेस थ्योरम बताऊंगा, तो बेस थ्योरम का ये बेस तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए अब ए बाई ई वन क्या है, ए बाई ई वन है 6 4 3, तो ये हो गया 6, इसका हो गया, इसका हो गया 4, इसका हो गया 3। अब देखिए ये कितना हो गया, 300 बाई 1 2 3 4, ऊपर मल्टीप्लाई किया 80 बाई 1 2 3 4, 90 बाई 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ गया, तो ये आपका आ गया पूरा, ऐड कर दीजिए 470 अपॉन 1 2 3 4, इतना आ गया, ठीक है, क्लियर। एक जीरो से काट दीजिए। तो ये जब आप करेंगे तो इसका मतलब आपका आंसर इसमें देखिए क्या आएगा, ये बी आंसर आपका करेक्ट होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी ये, ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। टोटल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया कैसे हमने किया। जितने भी एरर कमिट हो रहे थे वो सारी चीजें एक साथ हमने ले ली। टोटल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन था, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखिए एक क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज करते जाइए बस होते। अब देखिए इसके बाद वो क्या कहता है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ quality check, okay, during the inspection he selects a form at random from the day's output of processed forms. If the form selected at random has an error, the probability that the form is not processed by Vijay, not processed by Vijay, अच्छा ओके। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का बन गया। कैसे बन गया वो आप जरा देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, इफ द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, ठीक है, तो अगर हमें द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विजय, तो नॉट प्रोसेस्ड बाय विजय सिर्फ अगर हम इस पोर्शन को हटा दें, मान लीजिए ये पोर्शन में हटा दूं, तो आप देखिए ये क्वेश्चन जो है टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, ये वाला भाई, ये जो हमने निकाला था यही तो है क्वेश्चन, देखो यही है, देखो कह रहा है ना कि उसमें ये निकालो कि प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म इज, ये देखिए, इफ द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, तो एरर है फॉर्म में, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वो है। लेकिन इसमें जब उसने ये चीज जोड़ दी, एक लाइन जोड़ दी छोटी सी, कि वो विजय वाला नहीं है, सिर्फ ये कह दिया विजय वाला नहीं है, तो विजय वाला नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि भैया विजय ने जो फॉर्म शॉर्ट लिस्ट किए वो कितने हैं, उसके बाद नॉट विजय वाली तो बात अलग आएगी। तो विजय कौन से नंबर पे है, ए बी सी में कौन से नंबर पे है विजय, तो विजय को अगर मैं देखता हूं तो विजय है, सबसे पहले विजय ही है, अच्छा विजय ए वाला है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन किसका बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम, ठीक है, ये क्वेश्चन किसका बन गया, बेस थ्योरम का, ठीक है। तो बेटा जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी जान लेते हैं तो बेस थ्योरम आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। उसमें क्या करते हैं, बेस थ्योरम में जो नीचे हम लिखते हैं वो टोटल प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, और ऊपर जिसकी बात हो रही है, अब यहाँ किसकी बात हो रही है, वो कह रहा है विजय का, विजय ने फॉर्म वो प्रोसेस किया उसकी बात करो, तो विजय ने जो फॉर्म प्रोसेस किया वो ये वाला है ना, विजय वाला, तो पी ई वन, ये वाला पार्ट जो है विजय का है, इसको ऊपर लिख दो। अरे भाई प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यही तो है, जो फेवरेबल इवेंट है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन ऐसे लिख दिया, ये लीजिए।
तो आपने इसको क्या किया, क्या ये था 47/123 ये आ गया। और ऊपर क्या था PE1, PE1 कितना था 300/1234, तो ये था 300/1234, ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। PE1 ये था, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब ये सब मैं कर चुका हूँ, इसलिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये है PE1 और ये है PA/E1, ठीक है, ये हमने ऊपर लिख दिया। जो अरे भाई प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फेवरेबल इवेंट को ऊपर लिखते हैं, बाकी टोटल इवेंट नीचे लिख देते हैं। तो जब इसमें बेस थ्योरम का क्वेश्चन बना, अब इसको मैं और सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए यहां पे ये छोड़ दो आप, सिंपल आप एक काम करो, इसमें ये क्या चीज हमें कंफ्यूज कर रही है, ध्यान से देखिए, नॉट हटा दो, नॉट कंफ्यूज कर रहा है, नॉट हटा दी। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय विजय, ठीक है, समझ गए, प्रोसेस्ड बाय विजय। अब जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं वो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं कि ये जो फॉर्म प्रोसेस किया वो किसने प्रोसेस किया, विजय ने प्रोसेस किया। तो ये जो है हम इस तरीके से कर रहे हैं, E1/A, P हम क्या निकाल रहे हैं, PE1, विजय ने फॉर्म प्रोसेस किया, ये निकाल रहे हैं। तो विजय ने फॉर्म प्रोसेस किया, पूरे जो फॉर्म प्रोसेस हुए, देखिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था ना, कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग, कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग, ये टोटल कमिटिंग इन प्रोसेसिंग इन एरर है। मतलब इसमें चाहे विजय ने किया हो, चाहे वो सोनिया ने किया हो, या फिर इकबाल ने किया हो, ठीक है, सबका जो टोटल है वो सब आ गया, वो हमने क्या यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया टोटल। और उसके बाद जो हमारे फेवर का मतलब विजय की बात हो रही है ना, तो विजय वाला जो था वो हमने यहाँ लिख दिया, फेवरेबल इवेंट ऊपर लिखी जाती। तो ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे बस। तो इसको हमने इससे काट दिया, ये 1000 से 1000 उड़ा दो, तो ये आ गया 30/47, ये आंसर आना चाहिए। तो 30/47 यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो गया, ये बी इसका आंसर हो गया। सीख गए आप बेस थ्योरम, 4-5 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। अब लास्ट में वो क्या कहता है, ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ फालतू क्वेश्चन है। वो क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखता है कि सिग्मा लिखा हुआ है, इससे क्या लिख रहा है, I = 1 to 3, और ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, PEI/A कह रहा है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि I 1 से लेके कहां तक है, 3 तक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, PE1 लिखूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा क्योंकि सिग्मा लिखा हुआ ना। फिर मैं क्या करूंगा, I की जगह 2 लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, I की जगह क्या करूंगा, 3 करूंगा। ये लीजिए साहब, कर दिया। तो क्या मेरे पास इन सबके जो है जवाब हैं, ये बताइए बस। अच्छा एक चीज यार बच गई, एक चीज बच गई। इसमें जो क्वेश्चन था फोर्थ वाले में, ये फोर्थ जो क्वेश्चन था वो कह रहा था नॉट, उसमें क्या करें, हमने तो प्रोसेस नॉट के लिए कर लिया था, लेकिन इसमें तो नॉट है ना, हमने नॉट के लिए नहीं किया ना। तो सिंपल है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर, ये आंसर किसके लिए आया, अरे यार ये आंसर किसके लिए आया, यस के लिए आया। तो नो के लिए जब आपको आंसर निकालना है तो आप इसमें क्या कर दीजिए, जो ये आंसर है इसमें आप ऐसे कर दीजिए, P डैश कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 30/47, ये लीजिए साहब, तो 17/47, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस अब तो ठीक है, अब ये आंसर हो गया। तो ये भैया मैंने ये गलती कर दी, ये आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर क्या है, 17/47, ये आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर वो कहता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो नॉट हटा दिया था, तो अगर वो कहता कि प्रोसेस्ड बाय विजय है तो ये आंसर सही था 30/47, लेकिन अब नॉट के लिए करना है तो 17/47, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए E1/A लिखा हुआ है, E1/A का मतलब हुआ भाई कि अभी हमारे पास एक का तो जवाब है, ये वाला 30/47, ये इसका आंसर तो है, लेकिन इसका आंसर नहीं है E2, क्योंकि आप देखिए जरा ध्यान से देखिए इधर, ये E1/A जो हमने किया था, E1/A, तो इसका तो आंसर आ गया। अब E2/A का आंसर कैसे आएगा,
E2/A का आंसर आ जाएगा। देखिए E2/A1 का आंसर यहाँ से आएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा 80 नीचे लिखिए, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 80/1 2 3 4 और होल अपॉन में कितना था 47, 47/1 2 3 4। ये देखिए इसमें कितना था, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी 47/1000, 47/1000 है, एक जीरो ज्यादा ही लगा दिया। ये देखो उसके बाद क्या आएगा, थर्ड वाले के लिए क्या आएगा, देखिए ध्यान से, थर्ड वाला जो है ये E1 था ना, तो हमने E1 को लिखा था। अब थर्ड वाला जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड वाला ये है, देखिए ये वाला 90 या 9/1 2 3 4 कर दो, तो इसमें 90 या जगह 90/1 2 3 4, ठीक है, और होल अपॉन 47/1 2 3, ठीक है। अब इसको तो हमने पहले सॉल्व कर लिया था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, इसको कट कर दीजिए, 1000 से 1000 उड़ा दीजिए, इसको कट कर दीजिए, 1000 से 1000 उड़ा दीजिए, तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 30/47 प्लस 8/47 प्लस 9/47। वाह क्या बात है, बढ़िया हो गया। तो ये हो गया 47/47, ये लीजिए 1 आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 1, जरा मैं टिक कर दूं, ये वाला आंसर हमारा हो गया। पूरा समझ में आ गया बेटा। ये जो बेस बना था हमारा यहाँ से, ये जो हमने बेस बनाया था, जो हमने पूरी इंफॉर्मेशन लिख ली, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली थी क्वेश्चन से, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिख ली। अब इस इन्फॉर्मेशन का यूज हमने यहाँ करना शुरू कर दिया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पूछा था सब निकालते चलेगा, ठीक है। देखिए समझ में आ गया आपको, कोई बात नहीं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ जिससे कि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बेस थ्योरम का, ठीक है। और बेस थ्योरम के साथ साथ बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जिनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं देखिए इसको बताता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है वो आप समझिए एक बार। इस क्वेश्चन का है, एक इंश्योरेंस कंपनी दी हुई है, इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए इसमें हमें क्या क्या करना है, क्वेश्चन को क्या है थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, बड़े का मतलब आसान है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बड़ा होता है मतलब इजी होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है वो, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 3 टाइप ऑफ व्हीकल्स, ABC, 3 टाइप है व्हीकल के। इफ इट इंश्योर्ड 12,000 व्हीकल ऑफ टाइप A, 16,000 व्हीकल ऑफ टाइप B एंड 20,000 टाइप ऑफ व्हीकल C। ABC 3 टाइप के व्हीकल है, ठीक है। सर्वे रिपोर्ट सेज दैट, छोड़िए उसको आगे पढ़ेंगे, पहले आप देखिए ABC 3 टाइप के व्हीकल हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, A, तो जितने व्हीकल हैं तो कितने हैं, ये 12,000 व्हीकल है, अपॉन कितने होंगे, टोटल व्हीकल कितने, 12,000, 16,000 और 20,000। तो अगर मैं लिखूं 12,000, उसके बाद लिखूं 16,000, उसके बाद मैं लिखूं 20,000, तो टोटल कितने व्हीकल हैं, 0 0 0 8 4 48, तो हो गया 48,000, ठीक है, 1/4 आ गया। अगर मैं कहूं बी टाइप के व्हीकल कितने हैं, 16,000 भाई कितना हो गया 48,000, ठीक है, तो 1/3 हो गया, 0 0 ऐसे कट जाए। और अगर मैं थर्ड टाइप के व्हीकल की बात करूं तो कितने हैं वो, 20,000 अपॉन 48,000, ये लीजिए 20,000 है ना, हाँ सही है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 10/24 और कर लीजिए 5/12, ठीक है, सारे हमने लिख लिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अब वो कह रहा है, यहां तक हमने पढ़ लिया, फिर सर्वे रिपोर्ट सेज दैट द चांसेस ऑफ देयर एक्सीडेंट आर 0.01। मतलब अब आप देखिए
कौन से की 0.01 है, मतलब टाइप ए जो है, टाइप ए का जो चांस है एक्सीडेंट होने का वो कितना है, मतलब वो ये कह रहा है टाइप ए का चांस जो है, टाइप ए को सिलेक्ट कर लिया ना हमने पहले ही, तब उसका एक्सीडेंट होने का चांस हमने लिया, तो ये कितना है 0.01। अब वो कह रहा है टाइप बी का चांस कितना है, टाइप बी का चांस कितना है 0.03। अब वो कह रहा है टाइप सी का चांस कितना है 0.04। ये तो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो कुछ हमें मिला हमने सबको लिख लिया, ठीक है। तो टाइप ए जो व्हीकल है इसका जो बेटा नोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपने नोटेशन पे ध्यान दे लिया, ये जैसे मैंने ई बाई ए लिखा, ई बाई बी लिखा, ई बाई सी लिखा, ये बस ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो इसमें क्या था, मतलब ये है कि ए टाइप का व्हीकल है उसका एक्सीडेंट होने का चांस कितना है, ठीक है। मतलब व्हीकल पहले ही सिलेक्ट कर लिया ए टाइप है, व्हीकल बी टाइप है उसका एक्सीडेंट होने का चांस कितना है, व्हीकल सी टाइप है उसका एक्सीडेंट होने का चांस कितना है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल ऑफ टाइप सी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल ऑफ टाइप सी, प्रोबेबिलिटी आप निकालिए इंश्योर्ड व्हीकल की जो टाइप आपका जो है सी टाइप का है। तो सिंपल है, तो इसका तो प्रोबेबिलिटी ये हो गया 5/12, ये तो दिया हुआ है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए अब क्या हुआ, सेकेंड वाला क्या है, लेट ई बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो इंश्योर्ड व्हीकल है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये तो बहुत आसान कर दिया इन्होंने। तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया, ई बाई ए पहले ही लिख के दे दिया, ऐसे ई बाई ए लिख के दे दिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पहले से ही है ये, तो ये कितना हुआ 0.01, यहाँ ये तो है बी हो गया, लीजिए ये बी आंसर आ गया। और आगे चलिए क्या कह रहा है, लेट ई बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विद एन एक्सीडेंट देन पी ई इज, लेट ई बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो वो ये कह रहा है इंश्योर्ड व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसने ये नहीं कहा, देखो ये समझो, बस इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ गई फिर बेस थ्योरम का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वो क्या कह रहा है, लेट ई बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विद एन एक्सीडेंट, मतलब इंश्योर्ड व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया। अब उसने ये नहीं कहा कि ए टाइप था वो बी टाइप था सी टाइप था, इसका मतलब वो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करता है तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला क्या है हमारे पास, पी हमने ए लिया और पी ई बाई ए, मतलब पहले तो हमने एक जो है व्हीकल सिलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और व्हीकल सिलेक्ट करने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर हमने दूसरा व्हीकल सिलेक्ट किया और इसका एक्सीडेंट होने का चांस लिखा, उसके बाद हमने तीसरा व्हीकल देखा और उसका एक्सीडेंट होने का चांस देखा कितना है भाई, ठीक है। तो ये तीन ही तो चांस हैं और इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, तीन ही तो व्हीकल है हमारे पास, तो इसका चांस कितना है, पहले का, दूसरे का चांस कितना है, तीसरे का, सब लिख लिया। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पी ए पी बी पी सी हमने लिखा था 1/4 1/3 1/4 1/3 5/12 1/4 1/3 5/12, ठीक है। और देखिए ये कितना है 0.01 का मतलब कितना हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 1/100, इसको लिख सकते हैं 3/100 और इसको लिख सकते हैं 4/100, ये लीजिए इतना आ गया। यानी कि अगर अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 12 लिख दीजिए इसको, मतलब 100 अगर मैं कॉमन लेता हूं यहाँ बचेगा 1/4 1/3 और 5/12, तो 4 3 जा 12 3 4 जा 12 और 12 1 जा 12, ये लीजिए। इसमें लेकिन 1 था यहाँ 3 था तो ये 12 हो जाएगा, एक मिनट इसको 12 लिख दीजिए यहाँ, ठीक है भाई। ये 1/3 समझ रहे हैं ना आप, 1/100 चला गया, ठीक है। और इधर जो था जब आपने 100 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा, इतना बचा 12 एलसीएम है, तो यहाँ कितना आएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 20, तो इसको आप 20 लिख दीजिए यहाँ बस, ठीक है। तो देखिए तो ये हो गया 1/100 इंटू
ये कितना हो गया 35/12, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पास जितना है 35/1200, यानी कि ये जो है 35/1200 ये आया। तो इससे देखिए आंसर आपको कोई मिल रहा है? हाँ भाई मिल तो रहा है, ये वाला आंसर है हमारा, डी वाला मिल गया। देखिए 35/1200, ठीक है, डी आंसर आपका आ गया। अब आगे चलें। अब देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट दैट वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विद एन एक्सीडेंट। तो देखिए, बस ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जब वो ये बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट दैट वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विद एन एक्सीडेंट, यहां तक जब बोलता है तब क्वेश्चन होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। मतलब जब टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ता है? पीई, ये निकालना पड़ता है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लेकिन उसके आगे जब वो ये बोलता है एंड इट इज टाइप सी, जब वो ये बोल देता है कि वो किसी टाइप का है, टाइप ए बी सी कुछ भी बोल देता है, तो इसका मतलब उसको हमें क्या करना पड़ता है? ऊपर लिखना पड़ता है। ये देखिए, क्योंकि फेवरेबल ऐसे तो लिखते हैं हम, ई बाई सी, ये लीजिए, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया बात? तो इसको यहाँ ऐसे लिख दीजिए, पी सी बाई ई, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि सी की बात हो रही है ना। ये बस इसी को हम लोग कह देते हैं बेस थ्योरम। क्या है ये? बेस थ्योरम। बस यही है बेस थ्योरम, कुछ नहीं है। 5 नंबर पक्के। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। टोटल प्रोबेबिलिटी जो थी, बस टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में एक लाइन अलग से जोड़ दी तो वो हमारी फेवरेबल इवेंट बन गई और टोटल प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर देंगे, बस हो गया। देखिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने निकाली, कितना था? 35/1200। ये है ना 35/1200, ये है। तो इसको यहाँ लिख दो 35/1200, ये लीजिए, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अब पीसी कितना है ये देखो, ये वाला जो था पीसी, ये अभी अभी हमने सॉल्व किया। ऊपर देखिए, ऊपर की तरफ ये देखिए, ये था ना पीसी इंटू पी ई बाई सी, मतलब 5/12 इंटू 4/100, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 यानी 20/1200। तो लिख ही दो 20/1200, ये लीजिए साहब, ये कैंसिल हो गए, यानी कि कितना आ गया 20/35, 20/35। तो आप देख लीजिए इसमें कोई आंसर है? नहीं है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए, मतलब तो कर लीजिए। 5 सेकंड से कर दीजिए, 5 4 0 5 7 4/7, यानी कि इसका आंसर कितना आना चाहिए? 4/7, यानी कि डी ऑप्शन इसका जो है क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। डी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, समझ गए ना आप? बेस थ्योरम कुछ नहीं होती, बेस थ्योरम बस, बेस थ्योरम का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपको बनानी ही पड़ेगी, और टोटल प्रोबेबिलिटी जब बनता है तभी बेस थ्योरम का आगे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखो, और अगर मान लीजिए ये 1 2 3 ना होते, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ना बनानी पड़ती, तो हम क्या करते? तब हम सिंपल ये करते, तो ये पीई ना लिख के हम यहाँ पे, ये जो पीई मैंने लिखा है ना, ये देखिए ये वाला, ये जो पीई मैंने लिखा है, पीई ना लिख के मैं क्या करता, अगर ये सब क्वेश्चन हमने 3rd पार्ट और 6th पार्ट नहीं किए होते तो मैं डायरेक्ट ये इतना लंबा जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये मैं इतना लंबा फॉर्मूला यहाँ पे चिपका देता, बस सिंपल। अब देखिए 5th वाला जो पार्ट है इसका, इसमें कह रहा है वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ये किसका क्वेश्चन है बताइए? ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी का। इसका मतलब वो कह रहा है, ये लो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब वो कह रहा है, आगे पढ़िए, एंड इट इज नॉट ऑफ टाइप ए एंड बी। टाइप ए और बी का नहीं है, टाइप ए और बी का नहीं है, इसका मतलब किसका है? टाइप ए और सी नहीं है, इसका मतलब टाइप बी का है। भाई उसने कहा इंश्योर्ड व्हीकल है, उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो ए और सी नहीं है। ए और सी नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? बी हुआ। फिर तो ये लो साहब, बी हुआ, ऐसे कर दो। तो इसको लिखा कैसे जाता है? वो बी टाइप का है तो बी टाइप का ऐसे लिखा जाता है कि भैया बी टाइप का है,
और टोटल प्रोबेबिलिटी में से लेना है। ये तरीका हो गया लिखने के लिए, ये भी बेस थ्योरम का ही है। मतलब बेस थ्योरम में अभी हमने ऊपर क्या किया था, अभी हमने ऊपर किया था कि वो जो एक्सीडेंट हुआ वो सी टाइप का था। अब वो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो एक्सीडेंट हुआ वो बी टाइप का था। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे बोलता है। उसने क्या बोला, उसने ये बोल दिया कि भैया ए और सी नहीं है, ए और सी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी है ना, सीधे सीधे बोल दो। तो ये देखो ये कितना हो गया, 35/1200 ये आ गया। और ये पीबी कितना है, पीबी वाला कितना है, तो मैं क्यों ज्यादा ढूंढूं, तो मेरे पास तो है ना, ये देखो ये सीधे सीधे बोल दो इसको, 1/100 हो गया ना, 3 से 3 कट के 1/100 हो गया, खत्म। तो ये देखो ये ऐसे आ गया, ये हो गया 1/100। ये लीजिए साहब 100 है, 2 जीरो उड़ा दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 आगे चला गया, ये 35, 12 ऊपर चला गया 35, 12/35 है यहाँ देखो, हाँ 12/35 है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, ए ऑप्शन सही हो गया, 12/35। ये लीजिए ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। क्या बात है, कितने आसानी से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बेटा। 4 या 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब आप कहेंगे 4 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं आता, 4 नंबर का नहीं आता भैया, तो देखो ना ये 1 मार्क के अगर तोड़ तोड़ के एक क्वेश्चन को दे दिया तब क्या करोगे, ठीक है ना। आजकल सर्वे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें तोड़ तोड़ के दे देगा कई सारे क्वेश्चन आपको। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये वाला, देखिए इसमें क्या कर रहा है, देयर आर 3 अर्न हैविंग डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्ड वॉल्स, द कंटेंट्स ऑफ अर्न 1 2 3 एज फॉलोज। एक अर्न है उसमें 1 व्हाइट और 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल दी गई है। सेकेंड अर्न में ये सब दिया गया और थर्ड अर्न में ये दिया गया। अब उसने वो क्या कहता है, ऐसे आपको अर्न बना के दे देगा और उसमें लिख देगा इतनी इतनी बॉल है रेड और व्हाइट ऐसे, तो वो डिजाइन बना के दे देगा, तो आपको बस ऐसा लगने लगेगा यार ये तो क्वेश्चन अब मेरे लिए है ही नहीं, है ना। ऐसा अगर उसने कुछ फोटो चिपका दी इसमें तो आपको लगेगा कि भैया अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 3 अर्न है, अब वो कह रहा है 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 1 व्हाइट एंड 1 रेड। एक व्हाइट बॉल गिर गई और एक रेड बॉल गिर गई, चलो बढ़िया हो गया। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतने सारे अर्न हैं हमारे पास, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं, अच्छा पहले ये कर लेते हैं ये कौन से हैं। अगर मैं इसको E1 E2 E3 मान लूं, मान लीजिए मैं इसको E1 E2 और E3 मान लूं, तो क्या करूंगा, तो पहले तो आप क्या करोगे, जब बॉल गिर रही है वो तो अलग बात है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चूज करना पड़ेगा ना। जैसे कोई भी मान लीजिए ये थैला है, उसको चूज करना पड़ेगा ना पहले, तो थैला चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर मैं यहाँ जगह बना देता हूँ थोड़ी सी, फिर बात करता हूँ। अरे भैया अच्छा, तो देखिए इसको मैंने यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट करा, कहाँ चला गया, देखिए तो सबसे पहले जो आपने काम किया वो क्या किया, इसको चूज किया। देखिए इसको जब हम चूज कर रहे हैं तो कोई भी आप तो थैला ले सकते हैं, वो तो भाई सब एक ही जैसे है ना, ठीक है ना। अभी तक 2 क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें सब अलग अलग चीजें थी, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग थी। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 थैले हैं, ठीक है, तो तीनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ थैला 1 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी चूज करने की, थैला 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थैला 3 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको भाई तीनों की इक्वल है, 1/3 होगी। 3 में से 1 थैला लेना है, 3 में से 1 लेना है, 3 बैग्स में से 1 बैग लेना है, तो 1/3 हुई ना प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल थैले हैं 3 और उसमें से 1 लेना 1/3, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। अब वो कहता है जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि भाई ये एक थैला जो चूज हो गया उसमें से एक व्हाइट और एक रेड बॉल गिर गई, चलो ठीक है। अब जरा आप यहां समझिए, मान लीजिए वो बॉल जो गिरी थी वो कहां से गिरी, वो बॉल किस में से गिरी, E1 में से गिरी, मतलब पहले थैले में से गिरी। अगर वो बॉल पहले थैले में से गिरी तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या करोगे ये बताओ। पहले थैले में से अगर बॉल गिरती है, मान लीजिए A/E1, पहले थैले की बात हो रही, तो पहले थैले में आप ये देखिए एक व्हाइट बॉल गिरानी है मुझे, तो व्हाइट बॉल है कितनी, तो ये हो गए 1C1, और एक और गिरानी है वो रेड बॉल है, रेड बॉल है कितनी 3 में से 1 गिरानी,
यानी कि टोटल बॉल पहले थैले में कितनी थी, तो देखो गिनो 3 2 5 1 6, टोटल बॉल थी 6, तो 6 में से कितनी बॉल गिर गई 2। ठीक है, ये हुआ। अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंड की, इधर ही लिख देते हैं, पी सेकेंड थैले में से बॉल गिरानी है हमें, तो क्या होगा, सेकेंड थैले में से एक व्हाइट बॉल गिरानी है, तो जरा देखिए सेकेंड थैले में व्हाइट बॉल कितनी है 2 है, और रेड कितनी है 1 है, तो भैया गिराओ। ये हो गया 2C1 और इसमें हो गया 1C1। टोटल बॉल कितनी है इसमें 2 1 3 और 4C2। ठीक है, ये हो गया। अब ये थर्ड थैला है, थर्ड थैले में से हमें क्या करना है, थर्ड थैले में से बॉल गिरानी है, एक व्हाइट और एक रेड। तो इसमें टोटल बॉल कितनी, पहले ये देख लेते हैं। चलो, टोटल बॉल है 5 और 4 9 10 11 12 बॉल्स हैं। तो 12 में से हमें कितनी गिरानी है, 2 गिरानी है। उसमें से भी क्या होनी चाहिए, एक व्हाइट होनी चाहिए, तो 4 में से एक व्हाइट ले ली, और रेड कितनी होनी चाहिए 1, तो 3 में से एक रेड ले ली, 3 में से एक रेड ले ली। ठीक है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो। 1C1 का तो मतलब 1 ही हो गया, 3C1 का मतलब 3 हो गया, 6C2 हमें सॉल्व करना है। तो 6C2 सॉल्व करने के लिए मैं अगर यहाँ कर दूं 6C2, तो ये देखो कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये हो गया 6 5 और ये 2, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/5। 2C1 हो गया 2, 1 हो गया 1, और ये 4C2 का क्या होगा 4C2 4 2 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 2, तो ये 3 2 जा 6। अब भैया मुझे कम से कम ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आप सीख चुके हैं ना कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया 4 × 3, और ये 12C2 का क्या करूंगा मैं, 12C2 तो ये फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10, ऐसे हो गया। तो इसे मैं क्या करूंगा 12 × 11 फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल कट जाएगा, ये हो गया 66, हो गया 66। तो ये कितना है, 3 से काट दो, हटाओ बाहर। ठीक है, अब इसमें 2/11, ये हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई। बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लेकिन आ गई, चलो ये अच्छी बात है। अब देखिए आगे हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए ये क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल इज ड्रॉन ओनली फ्रॉम अन 1 से गिर रही है, फर्स्ट से गिर रही है, एक व्हाइट बॉल और एक जो रेड बॉल जो गिर रही है वो सिर्फ 1 से गिर रही है। अब बताओ 1 के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 1 के लिए जो है 1 से गिर रही है व्हाइट और रेड, तो उसके लिए तो हमने ये कर लिया, ये वाला है हमारा, ये देखो कौन से गिर रही है, 1 से गिर रही है यार, ये तो ये वाला हुआ ना, अन 1 ये वाला है, सॉरी, तो 1/5 हुआ। ठीक है ना, फर्स्ट बैग से गिर रही है तो वो कितना हुआ 1/5, ये आया, ए इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, 1/5 क्लियर, ये हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल इज ड्रॉन ओनली फ्रॉम अन 1, फर्स्ट टर्न से गिर रही है, ठीक है ना, पहले से, तो ये आ गया आपका। ठीक है, पहले बैग से गिरा रहे हैं हम, और इसके बाद मुझे क्या करना है, हाँ सेकंड देखिए क्या है, सेकंड में द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी वन ऑफ द अर्न, कोई भी, अरे ये तो पहले ही लाइन में हमारा आंसर आ गया, देखो ये वाला था ना, कोई भी बैग आप चूज करो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, तो ये हो गया 1/3, ये लीजिए। उसके बाद क्या है, यूजिंग बेस थ्योरम द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम अन 1, balls are drawn from un1, the probability that the balls are drawn from un1। ठीक है भाई, तो इससे भी पहले अगर मैं फोर्थ टाइप करूं ये वाला, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर मैं पहले कर लेता हूं तो ज्यादा आसान होगा। तो अगला वाला ऐसे ही हो जाएगा। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी का जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो कैसे करूंगा कि भाई पहला ये अन था और इसी से बॉल गिरी, ठीक है, सेकेंड बैग हमने चूज किया, इससे बॉल गिरी, थर्ड बैग लिया और इससे बॉल गिरी। ठीक है, ये देखिए,
तो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं, ये 1/3 है, ये 1/3 है और ये 1/3 है। अब आ जाओ जरा जो हमने किया 1/5 1/3, इसमें क्या होगा 1/5 1/3 और 2/11। तो देखिए इसको अगर मैं लिख दूं तो ये क्या करूंगा 1/3 तो सॉल्व कर लो सिंपल तरीके से। मैं 1/3 इसमें कॉमन ही ले लेता हूँ, झंझट खत्म करो। 1/3 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/11, ठीक है। तो क्या 1/3 इंटू एलसीएम लिया तो कितना है 15 इंटू 11, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका हो गया 33 प्लस, और ये कितना हुआ 3 से अगर गया तो 55, 11 30, ये लीजिए साहब, ये कहानी बनी। तो ये कितना हो गया 1/3 इंटू, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 11, ठीक है। और नीचे क्या स्थिति है 15 इंटू 11। तो काटो जितना कट रहा है, 3 से तो नहीं कट रहा भैया, रुको 1 मिनट, ठीक है। ये 1 मिनट, ये कितना था 118 था ना, 118। इसको मैं जरा अच्छे से लिख लेता हूँ तब सही रहेगा। ये हो गया 118, कहीं ऐसा तो नहीं आंसर ऐसे दिया हो, हाँ 118 अपॉन, मुझे लग रहा है आंसर ऐसे दिया है, सॉल्व नहीं करना है। 45 इंटू 11 495। तो भैया क्यों दिमाग लगाना ज़्यादा, ये लो आंसर तो ये आ गया, ये आंसर सॉल्व करना ही नहीं जाता, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का जब क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, अब थर्ड वाला अब करो। थर्ड वाले में वो क्या कह रहा है, थर्ड वाले जब हम सॉल्व करेंगे, अब बेस थ्योरम आ गई। बेस थ्योरम वो कह रही है कि मतलब प्रोबेबिलिटी निकालो कि बॉल गिर रही है, लेकिन वो बॉल अर्न 1 से गिर रही है, तो ये क्या होगा क्वेश्चन, टोटल प्रोबेबिलिटी पीई हो गई, और अर्न 1 से जब गिर रही है तो क्या होगा PE1 इंटू PA/E1, ये लो। अब ये जो क्वेश्चन है आपका क्या होगा, E टोटल प्रोबेबिलिटी है और इसमें से अर्न 1 हमें लेना है, E1, ठीक है। ऐसे करिए, तो देखिए इसका सिंपल सा है, हम इसमें नीचे लिख सकते हैं 118 अपॉन 495, ये आ गया। और PE1 कितना है, PE1 1/3 इंटू 1/5, ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। 1/3 इंटू 1/5, तो ये हो गया 1/3 इंटू 1/5, तो ये कितना हो गया भाई 1/15, 118 अपॉन 495। चलिए साहब, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 495 अपॉन 15 इंटू 118, ये लीजिए। तो ये 15 से 5 से काट दीजिए, ठीक है। ये हो गया 3 से भी कट जाएगा तो 33, तो ये हो गया 33 अपॉन 118। अब देखो ये आंसर ना दिया हो तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया था, तो ये हमारा हो गया, इसको इधर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो क्या हुआ, आंसर है 33 अपॉन 118, यस बढ़िया काम हो गया। ये देखो ये आंसर आ गया 33 अपॉन 118, ये मिल गया, ठीक है। अब आगे चलो, क्या कह रहा है, probability that the balls are not drawn from urn 3, थर्ड से बॉल नहीं गिरी, ये तो अच्छी बात है, थर्ड से नहीं गिरी। तो हम तो नहीं निकाल सकते ना थर्ड से नहीं गिरी, हम तो ये निकाल सकते हैं थर्ड से गिरी, मैंने आपको पहले बताया था, नॉट हटा दो। तो थर्ड से गिरी अगर बॉल तो क्या होगा, P टोटल प्रोबेबिलिटी लिखी और उसके ऊपर क्या कर दिया E3 लिख दिया, ठीक है। ये नीचे कितना आएगा, नीचे तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी का फिक्स है, PE का कितना था अभी देखो ये कितना था 118 अपॉन 495, ये आ गया। और थर्ड वाले का क्या है, थर्ड वाला जो है वो हमारा कहाँ है, थर्ड वाला ये है हमारा, ये वाला 2 अपॉन, क्या था 2 अपॉन 33, 2 अपॉन 33, ये लीजिए, यही है ना। ये देखो ये येलो वाला देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये
थर्ड वाला ये है ना हमारा, ये हमने लिख दिया, ये देखिए ये हमारा आया। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं। तो ये देखिए ये हो गया 2 इंटू 4 95 और ये हो गया 33 इंटू 118 ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, तो 3 से तो अभी जो है कट हो सकता है ना, तो आप इसको कर दीजिए 3 से, तो ये 11 हो जाएगा, तो 3 से कर दीजिए, ये हो गया 165। ठीक है, और अभी और उम्मीद है तो 2 से कर दीजिए, 2 से इसको कर दीजिए 5, लीजिए इतना आ गया 59 आ गया। इसका मतलब 11 से कुछ है उम्मीद है, 11 1 जा 11 और 11 5 जा, ये लो, तो ये कितना आ गया 15/59, ये आंसर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, जल्दी से 15/59 को टिक कर दूंगा और फिर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। समझ गए क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें नॉट के लिए करना है, तो नॉट के लिए जब हम करेंगे तो क्या होगा आंसर, नॉट करेंगे तो 1 माइनस 15/59, क्योंकि वो नॉट के लिए पूछ रहा है, तो हो गया 59 माइनस 15 अपॉन 59। बस यही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी चीजों का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 44/59 ये आंसर आना चाहिए, 44/59। तो 44/59 कहाँ है भाई, इसको और देख लेते हैं, 44/59 ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने अभी करे, और आगे चलते हैं अभी। ठीक है, और आगे चलते हैं, चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए इसमें लिखा है मिस मनीषा, मिस रीतू आर टू फ्रेंड्स। मिस मनीषा हैज 4 black and 6 red balls in her bag and Ritu has 7 black and 3 red balls in her bag. They decided to throw a die and to draw the balls from their bags in such a way that if one or two appears on the die, then ball will be drawn from Miss Manisha's bag, otherwise ball will be drawn from Ritu's bag। ठीक है, आपको बात इतनी समझ में आ गई। ये 2 लोग हैं, उनके बैग में बॉल है, तो 2 बैग हो, मनीषा हो या कोई भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट मिस रीतू बैग इज नॉट सिलेक्टेड। रीतू का बैग सिलेक्ट नहीं हुआ, तो रीतू का बैग सिलेक्ट नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मनीषा का बैग सिलेक्ट हुआ, ये है मनीषा। तो मनीषा का बैग सिलेक्ट कब होगा, जब 1 और 2 आएगा, तभी तो मनीषा का बैग सिलेक्ट होगा। तो मनीषा का बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो ये आएगी 2/6, क्योंकि 1/3 हो गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये मनीषा का बैग सिलेक्ट हुआ और मनीषा का बैग अगर नहीं सिलेक्ट हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2/3, 1 माइनस 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर तो हो गया सीधे सीधे 1/3। ये लीजिए, मनीषा का बैग क्या कह रहा है, रितुज बैग इज नॉट सिलेक्टेड, रितुज बैग इज नॉट सिलेक्टेड, इसका मतलब हुआ कि मनीषा का बैग सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट मिस मनीषाज बैग इज सिलेक्टेड, मनीषाज बैग इज सिलेक्टेड, मनीषाज बैग इज सिलेक्टेड, मनीषाज बैग इज सिलेक्टेड, तो मनीषाज बैग इज सिलेक्टेड 1/3। वाह, देखिए क्या बढ़िया बढ़िया बातें ये कह रहा है, इसमें कितना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आपको। ये देखिए यहाँ कह रहा है रितुज बैग नॉट सिलेक्टेड, तो भैया 2 ही लोग तो हैं, रितु और मनीषा। तो अगर वो कह रहा है मिस रितुज बैग नॉट सिलेक्टेड, इसका मतलब मनीषा का बैग सिलेक्ट हुआ, इसका ही तो मतलब है। और इधर जो है मनीषा का बैग सिलेक्ट हुआ, ये दिया गया रितुज बैग नॉट सिलेक्टेड। अब इसमें तो ऑप्शनल क्वेश्चन, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं तो इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं इसके लिख सकता हूँ मनीषा है भले, फिर रितु है, तो रितु के लिए मैंने बी लिख दिया। तो रितु का बैग कब सिलेक्ट होगा, जब आपके पास क्या ऑप्शन आएंगे 3, 4, 5 और 6। तो ये कितना हुआ 4/6, तो 4/6 का मतलब क्या हुआ 2/3। तो इसका मतलब अगर मैं इसका नॉट निकालता हूं तो कितना लिख देगा 1/3। तो सिंपल पहले का आंसर था रितुज बैग इज नॉट सिलेक्टेड, तो रितुज बैग इज नॉट सिलेक्टेड, तो ये हो गया रितुज बैग नॉट सिलेक्टेड, ये लीजिए। और अगर वो कहता मनीषाज बैग इज सिलेक्टेड, तो मनीषाज बैग इज सिलेक्टेड, ये 1/3, ये लीजिए। ठीक है, दोनों बातें दोनों तरीके से आप समझ गए।
वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, देखिए अब देखिए ये थर्ड वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट इन विच वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल एंड ड्रॉन फ्रॉम मिस ऋतुज बैग। अच्छा, ऋतु के बैग से गिर रही है। तो देखिए ऋतु का बैग में है क्या, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ऋतु के बैग में क्या क्या है भाई। ऋतु का जो बैग है ये बाद वाला है, ये 7 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स हैं। 7 ब्लैक, ये देखिए 7 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 7 रेड बॉल्स हैं, 7 रेड बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब इसमें से एक बॉल गिर गई, इसमें से एक बॉल गिर गई, ठीक है। टोटल बॉल कितनी, 10 C2, ठीक है। ये आपका आ गया किसका, ऋतु का, ये आपका ऋतु जी का आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है ना। तो देखिए इसमें कितना होगा, 7 × 3 और नीचे कितना आ रहा है, 45, तो 21/45 हो गया। अरे वाह, ये तो आंसर मिल गया बिना कुछ सॉल्व किए। चलो अब इसी को अगर हम आगे करते हैं तो इसको आगे जब आप करोगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट इन विच वन रेड एंड अदर ब्लैक। वो तो वही क्वेश्चन हो गया, बस इस बार क्या है, मनीषा का बैग ले लिया। तो मनीषा के बैग में क्या था भाई, मनीषा के बैग में था 4 और 6, 4 और 6 था मनीषा के में। तो हमने इसको किया 4C1 और 6C1 और नीचे 10C2। तो मनीषा का बैग कौन सा था, ये वाला था ना, मनीषा कौन सा था, ए वाला, पहला वाला। तो ये देखिए इसको हमने ऐसे कर दिया 4 × 6/45, तो होगा 24/45। 24/45 अगर है, नहीं तो सॉल्व करें, 24/45 है, सी ऑप्शन इसका हो गया। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, द टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी जब क्वेश्चन आ जाता है तो बात ही खत्म हो गई, सीधे सीधे लिख दीजिए PE = PA और दूसरे क्या था, PE/A प्लस PB प्रोबेबिलिटी और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये लीजिए। तो PA कितना था हमारे पास, PA और PE/A, PA था हमारे पास 1/3 और E/A था 8/15, 1/3 PA जो है कितना है 1/3 और 8/15, 1/3 × 8/15 प्लस PB कितना है, PB हमारे पास है 2/3 और 7/15, 2/3 और 7/15, ये लीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8/45 प्लस 14/45, तो ये कितना हो गया भाई 45 और ये हो गया 22, तो 22/45 हो गया। तो ये देखिए ये आपका कहाँ गया 22, ये लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। देखा आपने कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बस बेटा लगे रहिए, सारी चीजें आपके लिए आसानी हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस अब आपके पास है प्रैक्टिस के लिए, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसको मैं, इसमें जैसे दिया गया है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, ये एक हो गया। बैग 2 कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, 1 ball is transferred from bag 1 to bag 2, then a ball is drawn from bag 2, the ball so drawn is found is to be red in color, find the probability of transferred ball। अब आपको मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, अब आप इसको खुद करेंगे। इसका मैं आंसर आपको बता दूंगा, 16/31 इसका आंसर आएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि सही किया नहीं। There are 3 coins, one is 2-headed coin, another is biased coin that comes up head 75% head इसमें आता है, ठीक है। Then the third is also a biased coin that comes up tails 40% इसमें आता है, ठीक है। One of the 3 coins is chosen, तो पहले तो कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 1/3 1/3 हो गए। उसके बाद क्या करना है, एंड इट शोज हेड, हेड शो कर रहा है, तो हेड शो करने की प्रोबेबिलिटी इसकी तो 50% हो गई क्योंकि 1/2, इसकी हेड शो करने की 70% है तो 75/100, और इसमें टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 40 तो वो 60/100 हो गई। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम कहाँ से बन रही है, यहाँ से बन रही है। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ तक हो गया। अब बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे बना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-headed कॉइन, मतलब इसका जो है 2-headed कॉइन कहाँ है, 2-headed कॉइन ये है 2-headed कॉइन। अच्छा ये फेयर कॉइन नहीं है पहला वाला, ये 2-headed कॉइन है, तो इसमें तो हेड आना ही है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 50% नहीं 1 होगी, 100% है, मतलब 1 श्योर इवेंट है ये, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, इस वाली प्रोबेबिलिटी को, बाकी सबको नीचे, टोटल प्रोबेबिलिटी को नीचे लिखेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर इसका कितना आएगा, 20/47, मैच कर लीजिएगा। उसका देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड खो गया, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स of the pack 3 cards are drawn at random without replacement and the found to be all spades. Find the probability of the lost card. Lost card की probability तब तक जो है टोटल इवेंट आपको निकालनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि वो लॉस्ट कार्ड जो है वो काहे का है, स्पेड का है, तो वो क्या बन गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तब क्या करेंगे, इसमें आपका आंसर कितना आएगा, 10/49, ये देखिए मैंने लिख दिया। और ये लास्ट देखिए, एक तो इसकी पहचान और होती है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 40% है अटैक के चांस आने के, ठीक है। ऐसे में मेडिटेशन एंड योगा जो करते हैं उनका जो है रिस्क रिड्यूस होकर 30% हो जाता है, एंड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूस इट्स चांसेस 25%, ठीक है। ये 3 केसेस बन गए मतलब हमारे पास, ठीक है। 3 केस को आप बनाएंगे और उसके बाद देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन इन योगा, इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड स्टेट विच ऑफ द अबव स्टेट मेथड्स इज मोर बेनिफिशियल फॉर पेशेंट, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो लाइन लिखी, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शंस द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। यहाँ तक क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, यहाँ तक टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद जो ये जुड़ा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये इसको क्या बनाता है, आपकी बेस थ्योरम में हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा 14/29, ठीक है। 3 केस बन रहे हैं, 1 2 3, और जो योगा वाला है उसको आप ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको बेटा कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं बस वही हारते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।